दिल्ली चुनाव का महासंग्राम एक दिलचस्प मोड़ पर आकर थम गया है। दिल्ली में चुनावी नतीजों को आए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अब तक इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अब बीजेपी को जिसका इंतजार था वो पल आ गया है। दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयास अगले 2-3 दिन में खत्म हो सकते हैं। फिलहाल जानकारी के मुताबिक पार्टी ने 9 विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 9 नामों में से एक सीएम पद की रेस में बाजी मारेगा। पीएम मोदी अमेरिका का दौरा खत्म कर भारत पहुंच गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी से हरी झंडी मिलते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल तो आया होगा कि दिल्ली में शपथ समारोह कब होगा, सीएम पद की रेस में पार्टी की तरफ से किस किस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आइए इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब देते हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हुई है, लेकिन दिल्ली को उसका मुखिया अभी तक नहीं मिला है। 8 तारीख को जब दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजे आए तो सभी हैरान रह गए। दिल्ली पर 2014 से राज करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इसके साथ ही आपके तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 16 या 17 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह से हरी झंडी मिलते ही सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में शपथ समारोह 17 से 20 फरवरी के बीच में आयोजित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक शपथ समारोह जेएलएन स्टेडियम या रामलीला मैदान में आयोजित होगा। दिल्ली में सीएम कौन? दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा था। इसी के बाद से अब सभी को इस बात का इंतजार है कि पार्टी किसके हाथ में राजधानी दिल्ली की कमान को सौंपती है। दिल्ली के सीएम बनने की रेस में कई नाम शामिल हैं। दिल्ली सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को हॉट सीट नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। प्रवेश वर्मा ने न केवल अरविंद केजरीवाल को हराया, बल्कि आपके सपनों को तोड़ने का काम भी किया। सीएम पद की रेस में शामिल दूसरा नाम सतीश उपाध्याय का है। सतीश उपाध्याय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में तीसरा नाम आशीष सूद का है। वो बीजेपी के पंजाबी चेहरे माने जा रहे हैं। चौथा नाम जितेंद्र महाजन का है। इस लिस्ट में विजेंद्र गुप्ता, अनिल शर्मा समेत और कई नाम हैं। बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर राजौरी गार्डन से विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारे पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे, जिसके बाद हमारी बैठक होगी। सुनिए क्या कुछ कहा मजिंदर सिंह सिरसा ने। देखिए, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। भी कोई टाइम कुछ अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जादू पूरे 27 साल बाद राजधानी में चला। यूं आसान भाषा में समझिए कि बीजेपी की आंधी में झाड़ू बिखर के रह गई। बीजेपी इस बार दिल्ली की 70 सीटों में से 48 सीटें हथियाने में कामयाब रही। इस बार के चुनाव में सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर थी। हालांकि आपको इस बार चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ी। बहरहाल जब भी दिल्ली में मंत्रिमंडल का गठन होगा तो पूर्वांचल को साधने के लिए भाजपा नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली की नई कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एक महिला भी दिल्ली सरकार में मंत्री बनेगी, तो ऐसे में रेखा गुप्ता और शिखा राय के नाम पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस एक बार फिर से अपना खाता खोलने में नाकाम रही है, लेकिन इस चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी को खुश होने का एक मौका जरूर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों के कांग्रेस ने सीधे तौर पर वोट काटे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर काफी बड़ा है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की गद्दी पर किसका राज होगा, लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि दिल्ली सीएम के नाम का ऐलान होने तक दिल्ली की सियासत में हलचल जरूर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।